अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज से ग़ालिबन कोई 2-3 माह कबल मुझे एक यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए वीडियो देखने को मिली और उस वीडियो का टाइटल था बेसिकली द डिबेट अबाउट द आइडिया ऑफ म्यूटेशन कि क्या इंसान जो हैं वो म्यूटेट हुए हैं फ्रॉम मंकीज़ और चिंपैंज़ीज़। क्या हम एक सिंगल सेल से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़्म की शक्ल में वजूद में आए हैं या फिर हमें क्रिएट किया गया है। सो द होल वीडियो वाज़ अबाउट द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वर्सेस द आइडिया ऑफ क्रिएशन। और ये बेसिकली एक डिबेट थी, एक जो डिबेटर हैं कैसर अहमद राजा साहब के नाम से जाने जाते हैं उनके बीच और अवैस इकबाल नाम का कोई बंदा था उसके बीच। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था अवैस इकबाल नाम के बंदे से कि ये कोई बंदा है पाकिस्तान में और एथीस्ट है एंड ही इज़ अ प्रीचर ऑफ एथीज़म। वियर्डली इनफ कि जितना ये क्रेजी सॉन्ग करता है कि बेदीनी भी अब एक दीन बन चुका है और उस दीन के जो अब तबलीग करने वाले मुबल्लिग भी मौजूद हैं, प्रीचर भी मौजूद हैं। खैर गेटिंग बैक टू अ पॉइंट, वो मैंने वीडियो देखी और उस वीडियो में कैसर अहमद राजा साहब का जो मोस्टली तरीका था वो ये था कि वो अवैस इकबाल नाम के बंदे से सवाल कर रहे थे और वो उन सवालों के जवाब दे रहा था। और वो सवाल जो उनका जो नेक्स्ट सवाल करता जो फ़ॉलो अप होता तो उसमें जो उनका जो प्रीवियस सवाल था उसके जवाब में कॉन्ट्राडिक्शंस थी, इख्तलाफ थे, मतज़ाद जवाब थे कि एक ही बंदा एक ही मिनट में एक साइड पे एक बात कर रहा है और अनटिल द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसकी जो बात है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाती है और वो कोई दूसरी बात करता है। तो ये एक तरीका था जो कैसर अहमद राजा साहब की तरफ से इख्तियार किया गया इन लोगों को एक्सपोज़ करने के लिए। खैर उस वीडियो को देखने के बाद मैंने सोचा था कि मैं इस चीज़ पे एक रिएक्शन वीडियो बनाऊँगा और थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे हम द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वर्सेस द आइडिया ऑफ क्रिएशन और ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक टर्म्स के हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है या फिर जो बैकग्राउंड है, क्या हम इस बारे में कोई भी साइंटिफिक जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पुट थ्रू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो आइडिया अभी तक वो वीडियो है वो टू डू लिस्ट में है, वो पेंडिंग है। आई हैव नॉट गॉटन द चांस टू मेक दैट वीडियो येट। लेकिन उसके बाद जो कि हम सब जानते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो किस तरह से काम करता है, तो मेरे सोशल मीडिया पे या कभी-कभी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये अवैस इकबाल साहब के रिलेटेड कोई पोस्ट किसी दूसरे बंदे की तरफ से या उसी की तरफ से ये कभी कोई वीडियो वगैरह आने लगती है। अभी रिसेंटली मुझे एक और वीडियो एक पोस्ट की शक्ल में देखने को मिली है जिसमें अवैस इकबाल साहब की जो कोई डिबेट थी आमिर हक नाम के बंदे से, और ये डिबेट जो कि अवैस इकबाल और आमिर हक नाम के बंदे के बीच में थी, दिस वाज़ अबाउट द आइडिया ऑफ अ क्रिएटर कि क्या जो यूनिवर्स है वो खुद से स्पॉन्टेनियसली वजूद में आई या फिर इसको किसी ने बनाया है, इसका कोई मालिक है, कोई खुदा है। इस चीज़ को ये दो साहिबान जो हैं इस चीज़ पे बहस करने लगे थे और डिबेट करने लगे थे और वो वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन के फेज़ में ही उनकी तल्ख़ कलामी की वजह से एंड हो गई और विदाउट अ कंक्लूजन। स्टूडियो में आप प्रोड्यूसर्स की गोदियों में बैठ बैठ के यहाँ पर पहुंचे हैं। मैंने कहा था पहल नहीं करनी, तुम्हें इज्जत रहा, मैंने कहा था मेरे साथ बात करनी है, नस गई। पहले तो मुझे लगा टाइटल देख के या फिर पोस्ट देख के कि आमिर हक साहब जो हैं उन्होंने शायद कोई ऐसी दलील पेश की जिसकी वजह से जो अवैस इकबाल नामी बंदा था वो भाग गया। मगर वीडियो देखते ही मुझे फ़ौरन ये एहसास हो गया कि ये डिबेट कम और दो ज़िद्दी लोगों के बीच में बहस ज़्यादा होने वाली थी और वो बहस भी इस वजह से नहीं हुई क्योंकि उन दोनों ज़िद्दी लोगों के आपस में लड़ाई हो गई। इनिशियली तो मैंने प्लान किया था कि भाई चलें इस पे पहले रिएक्शन दे देते हैं, इस पे थोड़ा-सा डिबेट कर लेते हैं, इस पे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स पेश कर लेते हैं कि अबाउट द आइडिया ऑफ क्रिएटर क्या यूनिवर्स में कोई गॉड एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता। बट बिकॉज़ उन दोनों की डिबेट पहले ही एंड हो गई तो वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डिबेट अबाउट। मगर मैं चाहूँगा कि हम भी इस वीडियो के थ्रू और मैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इस आइडिया को जो आइडिया ऑफ एथीज़म है और द एब्सेंस ऑफ अ क्रिएटर इसको थोड़ा डिबंक करें। अच्छा, पहली बात तो ये है पाकिस्तान में जो भी ट्रेंड्स आते हैं ना, हम यूरोपियन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं बट हम उससे 5, 8, 10 साल के डिले में चल रहे होते हैं। ये जो पाकिस्तान में आजकल हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, द आइडिया ऑफ एलजीबीटीक्यूज़, द आइडिया ऑफ क्रिएशन और क्रिएटर, द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, ये आज से कोई 8-10 साल पहले हॉट टॉपिक्स से आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, मगर वो लोग अब इन हॉट टॉपिक्स को छोड़ के इन बहसों-वहसों से मेनली निकल आए हैं और अब उनका मेनली इस तरह से हो गया है कि जो बंदा बिलीव कर रहा है ठीक है कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, बोथ ऑन देयर वेज़। मगर पाकिस्तान में अभी जो ऑब्वियसली नया-नया ट्रेंड आया है, नए-नए मुल्हिद पैदा हो रहे हैं और नए-नए एथीस्ट मार्केट में आ रहे हैं, तो अपने एक इस छोटे से नए दीन को दीन ही मैं कहूँगा बिकॉज़ एथीज़म इटसेल्फ एक दीन बन चुका है और उसकी अब प्रीचिंग हो रही है प्रॉपर्ली और उसके मुबल्लिगीन हैं और लोगों से बहस कर रहे हैं और लोगों को कन्विंस करना चाह रहे हैं दैट देयर इज़ नो गॉड। कीपिंग ऑल दोज़ थिंग्स असाइड, आई वांट टू एड्रेस ए फ्यू आर्गुमेंट्स और आइडियाज़ जो कि पेश किए जाते हैं एथीस्ट की तरफ से एज़ अ प्रूफ कि कोई भी गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं करता। और उनमें से भी हम स्पेसिफिकली साइंटिफिक आर्गुमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो स्पेशली हमें आते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से। और इसमें जो 4 आपको पीक नाम सुनने को मिलेंगे वो हैं लाइक नील डिग्रास टाइसन, ब्रायन कॉक्स, ब्रायन ग्रीन,
और बेसिकली इनके दिए गए अंडों से जो छोटे-छोटे चूज़े पैदा होते हैं वो वैसे बाज जैसे होते हैं और वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो भी उसको हाथ मिलता है और उसके साथ डिबेट कर रहे होते हैं कि देयर इज़ नो गॉड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्गुमेंट जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से दिया जाता है अबाउट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, कि कोई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ये है कि वो कहते हैं कि वी डू नॉट हैव एनी सॉलिड प्रूफ। हमने खुदा को देखा नहीं है, हमने उसकी फ़िज़िकल कोई वेरिफिकेशन नहीं की, हमने उसको जाना नहीं है। वी डोंट हैव सीन दैट फिज़िकल एंटिटी कि जिसको हम कह सकें हाँ यस दिस इज़ द गॉड इज़ रियल एंड ही क्रिएटेड दिस होल वर्ल्ड और द यूनिवर्स। इसके जवाब में जो एक थीस्ट होगा जो कि किसी भी मज़हब का हो सकता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, वो ये कहेगा कि द आइडिया ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ सजेस्ट दैट देयर इज़ अ क्रिएटर, कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, ज़मीन है, कायनात है, चरिंद परिंद हैं, परिंदे हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स और इनका मौजूद होना इटसेल्फ ये सजेस्ट करता है कि देयर इज़ अ गॉड और गॉड एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक बात आ गई एक छोटी सी। और इसके जवाब में जो एक टिपिकल एथीस्ट है वो ये आर्ग्यूमेंट पेश करेगा कि यस देयर इज़ अ यूनिवर्स, यस देयर इज़ द वर्ल्ड जो कि एग्जिस्ट करती है, मगर इसका कोई क्रिएटर नहीं है और इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो किसी क्रिएटर की वजह से नहीं बल्कि ये स्पॉन्टेनियस हुई थी। दिस ऑल केम बाय इटसेल्फ, और ये खुद से ही बस वजूद में आ गई। और कैसे वजूद में आ गई वो हम ज़रा आगे चल के देखते हैं। तो द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस एग्जिस्टेंस इस सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपके जो बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उनको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको सजेस्ट करता है कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, हम जस्ट उसकी शक्लों को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन जो कि वो करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट, कि ऑन द वन हैंड वो आपको कहेंगे कि ये यूनिवर्सल लॉ है, दिस लॉ अप्लाइज ऑन द होल यूनिवर्स, के एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती, वो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, उसकी जस्ट फॉर्म्स को चेंज किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और सेकेंडली वो आपको ये कहेंगे कि ये जो सारी एनर्जी है और जो सारा मैस है ये स्पॉन्टेनियसली एग्जिस्ट कर गया और ये खुद से ही वजूद में आ गया। भाई कैसे वजूद में आ गया? यहाँ पे एक बेसिक लॉ फिजिक्स का जो है वो अब कंफ्यूज हो रहा है, वो सेल्फ कन्फ्यूजन में जा रहा है। अब हम चलते हैं ज़रा द स्टोरी ऑफ क्रिएशन पे, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ पे। एक जो थीस माइंड है या फिर एक जो जहनी आदमी है, चले हम बात कर लेते हैं, मैं मुसलमान हूँ तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि एक मुसलमान क्या कहेगा कि देयर इज़ अ हायर ड्यूटी, द वन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, जो कि सबसे बड़ी है, एंड इट्स बियॉन्ड द टाइम एंड द आइडिया ऑफ स्पेस एंड द आइडिया ऑफ द यूनिवर्स, इट्स बियॉन्ड दैट। और उस एंटिटी ने, उस खुदा बुज़ुर्ग बरतर ने सब कुछ क्रिएट किया विद इट्स विल, कि उसने कहा कि बन जा और ये सब कुछ बन गया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो हम मजहबी लोग हैं वो डेफिनेटली एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं कि हमारे पास इसका डेफिनेटली अगर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जो कि वेरीफाइएबल हो, लेकिन हम यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं कि हमारा ईमान है और हमारा यकीन है कि ये सारा कुछ इस तरह से ही हुआ और खुदा ही है जिसने इस सारी कायनात को तश्कील दिया, इसको वजूद में लाया, और वही इसका मालिक है, वही इसका खालिक है, वही इसका चाहने वाला है। लेकिन जो आपको साइंटिफिक माइंड की तरफ जाएंगे और आप अगर थोड़ा सा इन साइंसदानों की थ्योरीज़ को स्टडी करेंगे और थोड़ा सा आप इनको ज़रा गौर से सुनेंगे तो आपको ये आइडिया रियलाइज़ होगा कि जितना लीप ऑफ फेथ हम ले रहे हैं, कि जितना ईमान हम डाल रहे हैं टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिएटर, उससे कई गुना बड़ा लीप ऑफ फेथ और उससे कई गुना बड़ा ईमान जो हैं वो ये डाल रहे हैं साइंसदान अपनी थ्योरी में, और स्पेशली द थ्योरी ऑफ क्रिएशन में। और इससे भी बड़ी बड़ी अब तो रिडिकुलस थ्योरीज आ गई हैं। वी कैन नॉट डिस्कस दोज ऑल इन दिस वन वीडियो, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द जनरल आइडिया, और शायद बाद में हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन भी कवर कर पाएंगे। अब साइंसदान किस तरह से लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं और वो किस तरह से यूनिवर्स की क्रिएशन में जो ईमान डाल रहे हैं, और वो अपना रियलिस्टिकली एक्सट्रीमली टाइनी डेटा कंपेयर टू द ह्यूज साइज ऑफ द यूनिवर्स और द ह्यूज साइज ऑफ द थिंग्स अराउंड अस, हमारा जो डेटा है वो बहुत ही स्मॉल है। लाइक दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ अबाउट लेस देन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द एंटायर ओशन। सोचेंगे आप, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आप समंदर से एक कतरा ले लें और उस कतरे को देख के बने हो समंदर में कोई मछली नाम की चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे साइंसदान जो अपना करंट डाटा देख के बात करते हैं कि ओहो दिस नो गॉड एंड दिस नो वन हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स।
तो अब हम थोड़ी सी कहानी एक्सप्लोर करते हैं द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एथीस्ट। इस चीज़ में जो हमारी सबसे पहले थ्योरी सामने आती है वो है द बिग बैंग थ्योरी, द थ्योरी ऑफ क्रिएशन। और इसमें हमारा जो मोस्टली साइंटिफिक तबका है, मोस्टली फिजिसिस्ट्स हैं, वो यूनानिमसली इस पे एग्री करते हैं कि कुछ नहीं भी करते बट मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम बिलीव करती है कि ठीक है, ये जो थ्योरी ऑफ बिग बैंग हमने ली थी एक्यूरेट थी और जो यूनिवर्स की क्रिएशन है ना वो इस तरह से वजूद में आई है। अब बिग बैंग क्या है थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं और अब मैं आपको पूरी ये कहानी सुनाऊंगा कि हाउ द बिग बैंग वेंट एंड हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। तो बिग बैंग की थ्योरी में ये बताती है कि वजूद में आने से पहले, कायनात बनने से पहले सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में था। एवरीथिंग वॉज एट अ पॉइंट और उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी कायनात मौजूद है, ज़मीन मौजूद है, सितारे सियारे, जो कुछ भी हम पॉसिबली देख सकते हैं, इवन द स्पेस इटसेल्फ, इवन द स्पेस इटसेल्फ, नॉट जस्ट द मैटर, इवन द स्पेस इटसेल्फ, तो ये सब कुछ एक छोटे से, एक टाइनी से पॉइंट में था एंड दैट टाइनी पॉइंट वाज स्मॉलर देन एन एटम इटसेल्फ। शायद वो एटम के भी लाखों करोड़ों हज़ारों गुना हिस्सों से भी छोटा था। सब कुछ उसी के अंदर था और फिर एक कबूम बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जो मैटर है, और उस वक्त मैटर तो नहीं था, दे से दैट इट वाज बेसिकली ये एक पार्टिकल्स का एक बहुत ही बड़ा इमेंसली ह्यूज मजमुआ था कि जो कि फैल गया और उसके साथ ही स्पेस भी फैला और कायनात वजूद में आई। अच्छा, ये एक बात हो गई। इसमें एक छोटी सी और आखिरी बात और सबसे मेन बात मैं करके यहाँ पे इस वीडियो को एंड करूँगा बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, दिस इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक, मगर मैं इसमें आपको लीप ऑफ फेथ बताना चाहता हूँ कि जब हम में से कोई भी शख्स, हम जैसा कोई भी साहिब ईमान शख्स कहता है कि खुदा है और हम खुदा पे यकीन रखते हैं, तो वो कहते हैं कि यू आर द इडियट वन, यार आप तो बेवकूफ़ हो, आप बगैर सबूत के खुदा पे ईमान रख रहे हो। और ये जो मैं आपको अभी कहानी सुना रहा हूँ अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ये उससे बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ है और उसमें आप देखते हैं कि इनका जो लीप ऑफ फेथ है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि दिस इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। खैर, इसके बाद ये होता है कि जनाब के जब वो बिग बैंग होता है तो वहाँ पे इंस्टेंटली जो है वो मैटर वगैरह, जो मादा है, जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं जो हम देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, फिज़िकल पार्टिकल्स, वो कहते हैं ये वजूद में नहीं आई थी। वो था बेसिकली एक हॉट टब, सोच लें कि एक बहुत ही बड़ा हॉट टब है और उसमें जस्ट एनर्जी थी, दैट वाज जस्ट एनर्जी इनिशियली, कि वहाँ पे कोई भी मैटर नहीं था, वहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं था, दैट वाज बेसिकली एन एनर्जी सराउंडिंग एवरीथिंग, दैट वाज जस्ट एनर्जी, राइट। उसके बाद जनाब क्या होता है कि जैसे ही वो जो एनर्जी थी वो थोड़ी कूल डाउन होती है, उसमें टेम्परेचर थोड़ा नीचे आता है, तो वहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स कौन से? जो हमारे मैटर वाले पार्टिकल्स हैं, ये वाले। अच्छा जी, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके उनका कि जो सबसे बड़ा लीप ऑफ फेथ है वो सामने आता है कि ये किस तरह से कह सकते हैं कि खुदा नहीं है भाई, मतलब इट्स इंसैनिटी। वो कहते हैं कि वो जो एनर्जी थी उससे पार्टिकल्स वजूद में आए, मगर जब भी कोई पार्टिकल वजूद में आता है, जो भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो कि आइंस्टाइन ने आपको दी थी कि E=mc², कि जब भी आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ मैटर, तो आप उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स नहीं बना सकते, आपको दोनों पार्टिकल्स साथ में मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दिस इज़ द लॉ ऑफ, दिस इज़ द बेसिक लॉ के जो कि अभी भी आपकी जो फिज़िक्स है, जो कि आपकी हमारी इंटायर यूनिवर्स है, इसमें ये बेसिक लॉ फॉलो होता है कि अभी भी अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस इलेक्ट्रॉन अनटिल और अनलेस इसके साथ साथ इसका एक ऑपोजिट, जिसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन या फिर पॉजिट्रॉन, इन वैसे पॉजिट्रॉन वुड बी प्रॉपर्ट्रॉन, और ये दोनों थोड़ी चीज़ से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। खैर, आसान अल्फाज में मैंने अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को तब तक ख़त्म नहीं कर सकता, इसको वापस एनर्जी में तब्दील नहीं कर सकता, जबकि इसके साथ मैं एक पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जैक्टली सेम मैस वाला पार्टिकल भी डिस्ट्रॉय ना कर दूँ। इसको मैं ख़त्म सिर्फ उसी सूरत में कर सकता हूँ कि लेट्स से दीज बोथ कोलाइड्स, और ये दोनों जो कोलाइड करके हैं वो ख़ुद को प्योर एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर देंगे और यहाँ पे जो मैटर है वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो ये सेम रूल अप्लाई होता है रिवर्स में, कि जब भी आप एनर्जी को चेंज करेंगे मैटर में, तो उसके साथ दोनों पार्टिकल्स ही आपको मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, साथ में पॉजिट्रॉन भी क्रिएट होगा,
इन अदर वर्ड्स, आसान अल्फाज में, कि अगर आप मैटर बनाएंगे तो साथ में आपको एंटी मैटर भी मिलेगा। सोचने वाली बात है कि अगर आप मैटर बना रहे हैं तो साथ में आपको एंटी मैटर भी मिलेगा। लेकिन इसमें एक और बड़ा मसला आ जाता है जी। वो मसला क्या है कि अगर आप मैटर और एंटी मैटर को साथ रखते हैं, जैसे ही वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे एनाइलेट कर देते हैं और वो चेंज होते जाते हैं बैक टू इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो असूल ये बंदा था जो हमारे करंटली नोन एंटायर फिजिक्स है ये कहती है, और इवन जो मैंने आपके सामने बड़े बड़े नाम लिए हैं, नील डिग्रास टाइसन, ब्रायन कॉक्स, ब्रायन ग्रीन, ये सारे भी इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ का खुल्लम खुल्ला इजहार करते हैं और कहते हैं कि समहाउ ऐसा हुआ, समहाउ कि यूनिवर्स का जो एक बेसिक लॉ है कि जहाँ भी पॉजिटिव एनर्जी वाला पार्टिकल क्रिएट होगा वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी वाला पार्टिकल भी क्रिएट होना चाहिए। उस यूनिवर्स में समहाउ ऐसा हुआ कि कई 100 मिलियन पार्टिकल्स जो बने ना, वैसे तो इतनी बड़ी अमाउंट बनी, आई कैंट इवन लाइक काउंट, मैं यहाँ पे आपको नंबर भी नहीं दे सकता कि वो नंबर कितना ह्यूज होगा। लेकिन आसान अल्फाज में कि वो ये कहना चाहते हैं कि कई मिलियन अगर मैटर के पार्टिकल्स, एंटी मैटर के पार्टिकल्स बने ना, तो उसके मुकाबले में मैटर के पार्टिकल्स भी बने। लेकिन उन कई मिलियन में से एक चांस ऐसा होता था, कई मिलियंस में से एक चांस ऐसा होता था कि वहाँ पे मैटर का तो पार्टिकल वजूद में आया, लेकिन एंटी मैटर का वहाँ पे उसके साथ का कोई भी पार्टिकल नहीं बना। क्यों भाई, किधर गया? और वो जो कई 100 मिलियन में से एक मैटर का पार्टिकल एक्स्ट्रा बन रहा था ना, हर कई 100 मिलियन पार्टिकल्स के बाद एक मैटर का पार्टिकल एक्स्ट्रा बन रहा था, वो सारे पार्टिकल्स मिला के जो है अल्टीमेटली हमारा जो यूनिवर्स है, जिसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, ये सारा वजूद में आया। वाह यार, कितना बड़ा लीप ऑफ फेथ ले रहे हो यहाँ पे। अच्छा, तो उससे फिर यहाँ पे हम जैसे जो बेवकूफ़ हैं वो ये सवाल करते हैं कि अच्छा जी ये बताएं कि फिर ऐसा क्यों हुआ कि जो बेसिक लॉ है, एग्जैक्टली वेरी बेसिक लॉ जिसको आप कह सकते हैं ये टूट ही नहीं सकता, कि वहाँ पे एंड मैटर तो क्रिएट हो रहा था लेकिन एंटी मैटर उसके साथ का क्यों नहीं बना? तो उनका जवाब होगा कि वी डोंट नो दैट येट, बट हम ये कह सकते हैं खुदा नहीं था। कैसे भाई? जैसे कि आप एक डेटा को देख रहे हो और आपने उसमें पूरी एक फिजिक्स इस्टेब्लिश कर ली है, आपने अपने लॉज सेट कर ली और आप उन लॉज को बार बार वेरीफाई भी कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है, ये दिस इज़ द यूनिवर्सल लॉ, एंड डेफिनेटली आई टू नो कि मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि बेशक ये बात सच है कि आप एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते जबकि उसके साथ का पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉय ना हो। इसी तरह से आप एनर्जी को भी एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं कर सकते जबकि उसके साथ का पॉजिट्रॉन भी क्रिएट ना हो। तो ऐसा क्यों हुआ? व्हाई इट पॉसिबली हैपेंड कि जो मैटर था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा बन गया एंटी मैटर से, और वो थोड़ा सा जो ज़्यादा एंटी मैटर बना था ना वो सारा यूनिवर्स बना गया, और बाकी जो था वो कहते हैं कि जो बाकी जो थे ना जो बराबर बराबर बने थे उन्होंने एक दूसरे को एनाइलेट कर दिया, वापस से एनर्जी की फॉर्म में शिफ्ट हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ तो नहीं आई होगी, लेकिन अगर किसी एक दो बंदों को समझ आ गया तो आई एम थैंकफुल। बाकी ये जो टॉपिक है ना ये बहुत लंबा है और आपका भाई जो है वो वीडियोस प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ नहीं बनाता। आई जस्ट सिट हियर, ओपन माय कैमरा एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। लेकिन ये बेसिकली ये चीज़ इस तरह की है कि इसको अगर प्रॉपर स्क्रिप्ट और प्रॉपर विजुअल्स के साथ दिखाया जाए तो ये समझने में आसानी होगी। लेकिन जो मैं आसान अल्फाज में बात करना ये चाह रहा हूँ कि अगेन जितना बड़ा लीप ऑफ फेथ हम लेते हैं टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा। बल्कि ये तो वो लोग हैं जो जाहिल डेटा देख भी रहे हैं, उनको नज़र भी आ रहा है कि यार दिस इज़ एक्सट्रीमली बियॉन्ड द कम्प्रिहेंशन ऑफ ह्यूमन माइंड कुड एवर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और उसके बावजूद समहाउ यहाँ पे आपको लॉज बेंड होते नज़र आ रहे हैं जो आपकी फिजिक्स के, somehow it existed, और फिर उस सब के बाद आप कहते हैं कि आई डो नॉट सी एनी प्रूफ ऑफ गॉड। उनको भाई कौन सा प्रूफ ऑफ गॉड चाहिए? यही कि वो खुदा नीचे आके बताएगा कि मैं हूँ। ये तो हमने बेसिकली बिल्कुल छोटा सा टॉपिक कवर किया है, बट इसमें और भी इनकी बड़ी बड़ी अब कहानियाँ सामने आ चुकी हैं। और वी लिविंग इन अ सिमुलेशन, कहीं जो हमारी सामने सारी दुनिया है, मे बी इट्स जस्ट अ गेम इन अ बिग कंप्यूटर और हम उसके एक NPCs हैं, मे बी इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो हम इन सब को भी डिबंक करेंगे इंशाल्लाह अपनी आने वाले वीडियोज़ में। तो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।